अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्रेसिव पाकिस्तान के साथ मैं हूं फ़रूक शेख। मैं उम्मीद करता हूं कि आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। सामने नाज़रीन, प्रोग्रेसिव पाकिस्तान में मेरी आपके साथ मुलाकात हर सोमवार से लेकर जुमे तक दोपहर 1 बजे हुआ करती है और मुख्तलिफ मौज़ूआत के हवाले से बात की जाती है। प्रोग्रेसिव पाकिस्तान एक ऐसा प्रोग्राम है जिससे बहुत कुछ सीखने और सिखाने को मिलता है। सीखने और सिखाने की इस रीत को बरकरार रखते हुए आज भी हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। और आज प्रोग्रेसिव पाकिस्तान में जिस मौजू के ऊपर हम बात करने जा रहे हैं वो काफ़ी दिलचस्प मौजू है। और मुझे ये ज़्यादा दिलचस्प इसलिए इसलिए भी लगता है क्योंकि इसका बराह रास्त ताल्लुक जो है वो मेरे साथ या मेरे प्रोफेशन के साथ या मेरे पैशन के साथ है। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं जी बेसिकली रेडियो के हवाले से। रेडियो का क्या रोल है आज के दौर में, उसकी सिग्निफिकेंस के ऊपर बात करेंगे। लोग किस हद तक रेडियो को आज के दौर में प्रेफर करते हैं सुनने के लिए, और ये लोगों की इंगेजमेंट को या नेटवर्किंग को बनाने में किस हद तक आज भी मददगार है या नहीं है, ये हमारा आज मौजू बहस होगा। प्रोग्राम में शामिल होने के लिए आप रब्ता करते हैं हमारे राब्ते के नंबर 0334 1966 966 03341966 आपकी कॉल्स और मैसेजेस को प्रोग्राम में शामिल किया करते हैं और अपने मेहमान के साथ उन सवालात को शेयर करते हैं। तो जनाब बढ़ते हैं प्रोग्राम की जानिब और आज के मेहमान से आपको मिलवाते हैं। आज हमें प्रोग्रेसिव पाकिस्तान में ज्वाइन किया है कशफ अब्दुल रज़ाक ने। कशफ जो हैं वो लेक्चरर हैं डिपार्टमेंट ऑफ मास कम्युनिकेशन दी यूनिवर्सिटी ऑफ फैसलाबाद से। मैं वेलकम करता हूं जी आपको। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने कीमती वक्त दिया आज के शो के लिए। मैं सबसे पहले तो हम बात करें जी रोल एंड सिग्निफिकेंस ऑफ रेडियो। आज के दौर में रेडियो की अहमियत को कैसे समझती हैं, और मैं यहाँ पर सबको बताता चलूँ कि कशफ जो हैं वो रेडियो को एज अ सब्जेक्ट पढ़ाती भी हैं। मैं इस हवाले से आपका पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहूँगा, क्या कहेंगी कि आज के दौर में रेडियो की अहमियत क्या है? जी सर, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी फर्स्ट ऑफ ऑल। और आपने बहुत अच्छा टॉपिक इसको रेज़ किया। आज के मॉडर्न एरा में, डिजिटल एरा में रेडियो की सिग्निफिकेंस बहुत ज़रूरी है हमारे यंगस्टर्स को बताना कि स्टिल इसकी अहमियत, इसका रोल प्ले करते हैं कि हमें सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है रेडियो। रेडियो हमें एंटरटेनमेंट के साथ आपको डिफरेंट कल्चर पर्सपेक्टिव को गाइड करता है, डिफरेंट प्रोग्राम्स करता है जो एजुकेशनल प्रोग्राम्स होते हैं, आपको एंटरटेनमेंट प्रोवाइड करता है। अब हर कोई कहता है रेडियो तो आजकल के दौर पे सुनते ही नहीं है, लेकिन ये गलत है। ये एक ट्रेडिशन है जो हमारे एंसेस्टर्स से चलती आ रही है। हमारे जो आबाओ अजदाद हैं उससे ये रस्म जो है वो चलती आ रही है, और स्टिल जो है रेडियो लोग सुन रहे हैं। इसको ड्राइव टाइम पे बहुत ज़्यादा सुना जाता है। पीक टाइम हमारा जो मॉर्निंग आवर्स होते हैं, हर सब टाइम जो बिजी होता है स्केड्यूल हमारा, आप देखिए रूटीन बहुत ज़्यादा बिजी स्केड्यूल है, तो लोग ड्राइव टाइम पे इसको सुनना पसंद करते हैं। और जब वापस जब इवनिंग टाइम होता है तब भी रेडियो सुना जा रहा है। कोई भी ऐसी कार आपके कोई ऐसी देखी नहीं जहाँ पे रेडियो प्ले ना हो। और डिफरेंट प्रोग्राम्स हो रहे होते हैं, एजुकेशनल प्रोग्राम्स होते हैं। ऊपर से सबसे मजे की बात ही फैमिली ओरिएंटेड प्रोग्राम्स होते हैं जिसमें फैमिली भी इसको इंगेज हो सकती है और इजीली हम इंजॉय करते हैं। हम कोई भी लॉन्ग टर्म ट्रैवल करते हैं तो हम रेडियो प्ले करते हैं, उसमें हमें सॉन्ग्स सुनने को मिलते हैं। करंट अफेयर्स पे बात हो रही होती है, हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड होती है। कोई भी हमारे पास करंट इन्फॉर्मेशन है वो हम रेडियो में सुन रहे हैं, क्योंकि हमारे पास वहाँ न्यूज़ बुलेटिन भी है और इसमें एड्स भी आ रही है। अगर हमें पास कोई मार्केटिंग एडवर्टाइजिंग से रिलेटेड कुछ जानना है तो रेडियो से सुन रहे हैं हम, और इजीली हम उसको उस प्रोडक्ट के बारे में जान रहे हैं। और एजुकेशनल प्रोग्राम्स भी बहुत ज़्यादा करते हैं कि हेल्थ की कोई बारे में कंपेन है, जैसे कोविड था, बहुत ज़्यादा लोगों ने रेडियो सुना है कोविड के बारे में भी। और अब डिफरेंट कंपेन्स होती हैं, जैसे कि कोई भी अब आप हेल्थ के बारे में कंपेन्स है वो सुन रहे हैं, और कोई भी एजुकेशनल है, एजुकेशन के बारे में आप रेडियो में सुन रहे हैं। जैसे आपका प्रोग्रेसिव पाकिस्तान के बारे में आप बता रहे हैं, ये बहुत एक अच्छा इनिशिएटिव है। और आज स्टिल आप लोगों को एंटरटेनमेंट प्रोवाइड करें, इंफरटेनमेंट प्रोवाइड करें, एजुकेट करें, नॉलेज और साथ एंटरटेनमेंट दोनों। ये रेडियो मेरे ख्याल से स्टिल इसकी वैल्यू है। और कोई भी अब एआई आ जाए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ जाए, लेकिन रेडियो का जो ट्रेडिशन है वो स्टिल हमारे आज के दौर पे भी कायम है। बिल्कुल सही। क्या कहना चाहेंगी कि आज के दौर में भी कुछ माइंडसेट बड़ा एक फिक्स है रेडियो के हवाले से? ये वो लोग हैं जो अक्सर ये सोचते हैं कि शायद रेडियो को सुनता कौन है, और हमें बाज़-औक़ात इसका जवाब मिल रहा होता है जब हमारे ऑडियंस या लिसनर्स हमें मैसेजेस कर रहे होते हैं, कॉल्स कर रहे होते हैं। तो बाज़-औक़ात मेरे पास उनको डायरेक्टली जवाब देने से बेहतर ये होता है कि मैं आपको बताऊं कि सर ये देखें इतने सारे मैसेजेस आ रहे हैं, इसका मतलब ये कि लोग हमें सुनते हैं और लोग सुनना भी चाहते हैं। जी जी। अच्छा, एक ये ट्रांजिशन जो चेंज आई पिछले दौर से आज के दौर में, आज से अगर 20 साल पहले पीछे हम चले जाएं, एक रेडियो का बड़ा क्रेज था और लोग रेडियो की दुनिया के साथ जुड़ना चाहते थे, सुनना चाहते थे, और स्पेसिफिक उसमें गज़ल टाइम और ये तमाम चीज़ें बहुत बहुत ज़्यादा फैसिनेट करती थी। फिर आहिस्ता आहिस्ता जैसे ही दौर डिजिटल होना शुरू हुआ तो हमें महसूस हुआ शायद रेडियो अपना इम्पैक्ट कम कर देगा।
तो बीइंग द एजुकेशनिस्ट क्या समझती हैं कि क्या रेडियो कहीं पर किसी पॉइंट पर आके अपना इम्पैक्ट लूज कर सकता है? नहीं, इम्पैक्ट लूज़ नहीं करता क्योंकि रेडियो ने जो न्यू इनोवेशंस है उसको अडॉप्ट कर लिया है। हुँ, लाइक ये कि अब सोशल मीडिया का एरा है, हर कोई सोशल मीडिया देख रहा है और सुन रहा है, तो रेडियो ने उसको एंटरलाइन कर दिया हुँ, क्योंकि जो ऑडियंस चाहती है देखना, रेडियो वो दिखा रहा है कि ठीक। वो सुना रहा है कि हमारी ऑडियंस क्या है कि जो सोशल मीडिया पे देखना भी चाह रहे हैं। पहले हम क्यूरियस होते थे कि आरजे और डीजे कैसे दिखता है, इसकी वॉइस इतनी वोकल इतना प्यारा, लेकिन हम जब उसको सोशल मीडिया से एंटरलाइन करते हैं, हमें बिल्कुल वो बाकायदा उनका सेटअप नज़र आ रहा होता है, गेस्ट नज़र आ रहा होता है, हुँ, होस्ट आता है। तो ये इसका इम्पैक्ट ये है कि हमने उसको टीवी के साथ इंटरलिंक कर दिया है। सही। तो ये बहुत एक इम्पैक्ट इसका खोएगा नहीं, लेकिन ये कि न्यू इनोवेशंस आ रही हैं, जैसे पॉडकास्ट सीरीज आ चुकी हैं। पॉडकास्ट एक बहुत ज़्यादा लेटेस्ट इनोवेशन है हुँ, रेडियो में, टीवी प्रोग्राम में भी है, तो रेडियो ने भी इस टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट किया है। सही। तो वो इन फ्यूचर भी जो है वो डिफरेंट जो इनोवेशंस होंगी, जैसा एरा होगा उसके साथ रेडियो भी उसको अडॉप्ट करता रहेगा और स्टिल इसकी अहमियत जो है वो बरकरार बिल्कुल रहेगी। सही है और अहमियत को बरकरार रहने में सोसाइटी का बड़ा रोल जी, होता है बिल्कुल ऐसे और ही। उसमें अडॉप्शन एलिमेंट आता है कि जी। क्या आपकी सोसाइटी इन तमाम चीज़ों को, इन मैसेजेस को, आपकी कम्युनिकेशन को अडॉप्ट करती है या नहीं करती है? सो अडॉप्शन को कैसे देखती हैं? हमारी सोसाइटी किस हद तक सपोर्टिव है रेडियो के थ्रू जो मैसेजेस लोगों तक पहुँचते हैं? जी, एक्चुअली अब हर कोई जो यूथ है, सबसे पहले इसमें एजुकेशन का एक एलिमेंट आता है, बहुत एजुकेटेड ऑडियंस हो गई है। अब तो एजुकेटेड ऑडियंस भी इसको सुनते हैं, ये हमारा एक मिथ बनी हुई है कि सिर्फ रूरल एरियाज़ में रेडियो को सुना जा रहा है। जो मतलब एजुकेटेड नहीं है, तो जिनके पास अवेलेबिलिटी इंटरनेट की नहीं है या सोर्स ऑफ इंटरनेट, टीवी, टेलीविज़न नहीं है, तो वो रेडियो सुन रहा है। नो, इट्स अ टोटली रॉन्ग। हुँ, अब आप देखें जो एजुकेटेड पीपल्स हैं, ऑडियंस है, यूथ है, वो ज़्यादा सुन रही है। वो ज़्यादा फ़ैसिनेट हो रही है कि आपका कंटेंट क्या है, वो खुद हमें बता रही होती है कि आप ये कंटेंट जो है वो आप प्ले करें। तो इस तरीके से ये मैं इसको देखती हूँ ओवरऑल बीइंग अ एजुकेशनिस्ट हुँ, कि इसको जो है जब हम पढ़ाते हैं, कोर्स पढ़ाते हैं, तो इसकी अहमियत स्टिल अभी भी है कि हमारे कोर्स वर्क में इसको एज़ अ सब्जेक्ट भी पढ़ाया जाता हुँ, है। टीवी एंड रेडियो की सिग्निफिकेंस क्या है? मैं 2 कोर्सेज़ अगर मैं पढ़ा रही हूँ सोशल मीडिया, तो एक मेरी क्लास है टीवी एंड रेडियो। हुँ, जो सोशल मीडिया वो टोटली जो आज चल रहा है, जो एरा है, उसको डिस्कस किया जाता है। सही। और सेकंड शिफ्ट दूसरी क्लास टीवी एंड रेडियो में बैक फ्लैश पे चली जाती हूँ और हुँ, स्टिल मैं उनको बताती हूँ कि सोशल मीडिया के एरा में टीवी की क्या रोल है। तो हुँ, ये हमें एजुकेशन सेक्टर्स में भी इसको सब्जेक्ट को पढ़ाया जाता है। एचईसी ने इसको एज अ सब्जेक्ट इसको जो है वो गुड। काउंट किया हमारी हुँ, डिपार्टमेंट मैथ्स कम्युनिकेशन में। मैथ्स मीडिया की जो स्टडीज़ हैं उसमें बेसिकली क्या है, कम्युनिकेट करना, हाउ टू हुँ, कम्युनिकेट विद डिफरेंट पीपल्स। तो रेडियो आपको पहला फर्स्ट इनिशिएटिव मैं समझती हूँ कि आपको बोलना सिखाता है, लोगों के साथ एंगेज करना सिखाता है। जब आप रेडियो में अगर आप परफेक्ट होते हैं, देन आप सोशल मीडिया और देन डिफरेंट इसके इनोवेशन जो स्टेप्स हैं उसको आप फॉलो करते हैं और अपनी सक्सेस को हासिल करते हैं। बिल्कुल सही है। कशिफ कोर्स वर्क की आपने बात की है, तो आपको क्या लगता है कि स्टूडेंट्स का किस हद तक इंटरेस्ट है रेडियो के हवाले से? 2 तरह के अमूमन एक्सप्रेशंस मिलते हैं। जी। पहला एक्सप्रेशन तो ये बड़ा सरप्राइज़िंग सा होता है कि रेडियो हाँ और जी। सेकंड एक्सप्रेशन जो होता है वो बड़ा लाइट सा होता है क्योंकि हम इसको सीखेंगे, ये हुँ। वाक़ई बड़ी दिलचस्प चीज़ है। सो स्टूडेंट्स का क्या माइंडसेट देखती हैं? सर, अगर हम बात करें स्टूडेंट्स का, हुँ, सबसे पहले हमने उसके अंदर इंटरेस्ट डेवलप करवाना पड़ता है। हुँ, बीइंग अ टीचर मुझे इस सब्जेक्ट में लोगों का इंटरेस्ट, अपने स्टूडेंट्स को एंगेज करना पड़ा। हुँ, वो किस तरीके से कि रेडियो तो देखिए जी, रेडियो कब डेवलप हुआ, इसकी एक हिस्ट्री है। तो हुँ, रेडियो सुन रहा है कौन है, ये सबको नॉर्मल एक कॉमन चीज़ें हर किसी को पता है। लेकिन इसको मज़ेदार सब्जेक्ट बनाने के लिए मैंने इनकी इन्वॉल्वमेंट करवाई। हुँ, मैंने स्टूडेंट से रेडियो ड्रामा प्रोजेक्ट किया। अब हुँ, हर कोई किसी ने शूट करते हैं, कैमरे पे आता है, लेकिन अपनी आवाज़ के साथ विद डिफरेंट आपने कैसे आवाज़ उसको मैनेज करनी, वॉइस ओवर करना है, किस तरीके से सीन्स को बनाना है, हुँ, फैंटेसी क्रिएट करनी है। यस, तो स्टूडेंट्स ने बहुत एंजॉय करके इस प्रोजेक्ट को किया और मेरा बहुत ओवरऑल पूरा अच्छा रहा उनके साथ कि मैडम हमें सीखने को मिला। आज मैंने हुँ, स्टूडेंट से फीडबैक लिया कि आपने क्या सीखा, तो कहते हैं मैडम हमें रेडियो जितना बोरिंग लगता था, लेकिन अब इसको जब हमने प्रैक्टिकली परफॉर्म किया तो इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट फॉर अस। हुँ, तो सब लोगों के लिए बहुत इंजॉयबल था, इंटरेस्टिंग था और सबसे बड़ी बात उनको एंटरटेनमेंट के साथ इंफॉर्मेशन भी मिली इन्फॉर्मेशन है। भी मिली है, तो बिल्कुल ये सही। बेसिकली एक अच्छा रहा स्टूडेंट्स के लिए और हुँ, मेरे लिए भी अच्छा रहा कि वो उन्होंने कुछ सीखा और उनका इंटरेस्ट डेवलप हुआ कि हम रेडियो की तरफ जाएंगे, हम आरजे बनेंगे, डीजे हुँ, बनेंगे, हुँ, हम ऐसे कंटेंट लेकर आएंगे जो पहले ऑलरेडी एग्जिस्ट नहीं करता, हम सही। डिफरेंट कंटेंट पे स्क्रिप्ट राइटिंग करेंगे और स्टोरीज रेडियो के लिए बनाएंगे। तो बिल्कुल ये सही। सो अभी भी स्टिल ये एग्जिस्ट करता है एग्ज़िस्ट रेडियो। करता है, इंशाल्लाह करेगा एग्ज़िस्ट और सेकंडली ये कि आपने स्क्रिप्ट की बात की है। हम्म। स्क्रिप्ट के हवाले से मैं जानना
जानना चाहूँगा कि बच्चों में स्क्रिप्ट राइटिंग को या इस पैशन को कैसे देखती हैं, क्योंकि ये एक बेसिकली कामों में से काम है कि जी अगर आपने कुछ करना है, प्रोडक्शन करनी है, हम उसको भी डिस्कस करेंगे प्रोडक्शन टेक्निक्स को, लेकिन उससे पहले हम स्क्रिप्ट के ऊपर बात करते हैं कि जब आप कुछ प्रेजेंट करते हैं रेडियो के ऊपर ख़ास तौर पर, तो आपके पास आपका पेपर वर्क होना चाहिए, जी आपका प्लानर मौजूद होना बिल्कुल ऐसे चाहिए ही कि है। आपने क्या बोलना है और आप किस टाइम पर क्या करने जा रहे हैं। सो स्क्रिप्ट की अहमियत को कैसे देखती हैं और इस अहमियत को स्टूडेंट्स में डिलीवर करना कितना ज़रूरी है? से स्क्रिप्ट राइटिंग इट्स वेरी इंपॉर्टेंट हम्म पार्ट एंड ऑफ रेडियो। अगर आपकी स्क्रिप्ट अच्छी होगी, आपका कंटेंट बेसिकली अच्छा होगा। हाउ टू राइट अ स्क्रिप्ट राइटिंग, इट्स माय टॉपिक। तो उनको मैंने बताया कि किस तरीके से स्क्रिप्ट लिखते हैं। हम्म तो देन उनमें सबसे पहले उनका आइडिया होता है कि उनको समझ नहीं आ रही होती हमने काम किस पे करना है। तो मैं कहती हूँ आप ब्रेनस्टॉर्मिंग करें, आपके जहन में कुछ भी आता है, नाम जो भी है वो हम बाद में डिसाइड करेंगे। आपके अंदर जो भी आपका थीम है वो लिख कर लेकर आए। तो हम्म स्टूडेंट्स ने थीम लिखा कि मैडम हम इस पे करना चाहते हैं। अब सबसे एक स्टूडेंट हमारे प्रोजेक्ट है फ़लस्तीन पे बात की उन्होंने हम्म कि मैम ये बहुत ज़्यादा एक इशू है हमारे चल रहा है, तो हम करंट अफेयर भी है, एक सोशल इशू भी है, इस पे हाईलाइट करना चाहती हूँ, मैं रेडियो ड्रामा बनाना चाह रही सही हूँ। तो फ़लस्तीन की आवाज़ स्टूडेंट्स ने की उस टॉपिक पे किया, हम्म और स्टिल उन्होंने एक थीम बनाया कि हम जो इसराइल के प्रोडक्ट्स हैं यूज़ कर रहे हैं, कि जिस तरीके से कैसे फ़लस्तीन जो है वो भूख मतलब उनके पास ना पानी है ना खाने को कुछ है, तो वो किस तरीके से मर रहे हैं। बिल्कुल तो सही वो उन्होंने ये इस तरीके से थीम लेकर आए और उन्होंने अपनी पूरी स्टोरी लिखी, 1 बाय 1 सीन बना। हम्म हमने कैरेक्टर्स के नेम उन्होंने गुड पहले किया, उस कैरेक्टर के अंदर वो इन्वॉल्वमेंट उनकी ये थी कि उन्होंने वॉइस ओवर के साथ ऐसे फील किया कि हम वो खुद ही कैरेक्टर हैं। सही तो ये बिल्कुल सही इंगेजमेंट अच्छी रही उनके पास। जब परफॉर्मा था, जब स्क्रिप्ट राइटिंग होगी तब ही वो उसको परफॉर्म कर सकते हैं। बिल्कुल सही। और ये बहुत अच्छा है कि बच्चों को सिखाया जाए कि कैसे प्रोडक्शन की प्रोडक्ट जाती है या कैसे काम किया जाता है। सो आप बात करेंगे जिस स्क्रिप्ट के हवाले से, मैं यहाँ पर थोड़ा सा आपको बताता चलूँ कि इब्तदा से चूँकि मुझे भी रेडियो के साथ बड़ा एक हम्म, अटैचमेंट रही, सीखने का भी मौका मिला, और लकीली मेरा थीसिस रेडियो के साथ था, अच्छा जी। इसी टॉपिक के ऊपर था। और मेरा सबसे बड़ा एतराज़ ये होता था कि रेडियो के ऊपर जब आप काम करते हैं तो आप स्क्रिप्ट से हट के क्यों करते हैं? क्योंकि हम्म आपको याद होगा कुछ साल पहले बहुत सारे एंटरटेनमेंट के चैनल्स अपना कंटेंट डिलीवर करते थे, मैं यहाँ पर नेम कोड नहीं करूँगा। वहाँ पर होता ये था कि आप रेडियो जॉकी का मतलब ये था कि आपने माइक ओपन किया और कंटिन्यूअसली बोलते चले जा रहे जी, हैं। ये सही है। सो वो एक माइंडसेट बड़ा अजीब-सा माइंडसेट था। हम्म, सो मुझे इत्तेफ़ाक ये हुआ, एक बड़ा इंटरेस्टिंग वाक़या मैं शेयर करना जी चाहूँगा जी आपके श्योर। साथ कि हम रेडियो प्रोडक्शन पढ़ते थे हम्म, और हमें इजाज़ वक़ार साहब पढ़ाते थे, बड़े ओके रिस्पेक्टेबल टीचर हैं हमारे। तो उन्होंने एक दिन हमें टास्क दिया कि आप स्क्रिप्ट राइटिंग करें। तो ओके। मैंने स्क्रिप्ट रेडियो का लिखना था किसी शो का, तो उन्होंने कहा कि अपना स्क्रिप्ट लिख के दिखाएँ। चूँकि मेरे माइंड में पिक्चर वो थी, जो रेडियो शोज़ हम सुनते आ रहे सुनते थे। हैं बिल्कुल सो एग्जैक्टली। नॉन-स्टॉप बोलते जा रहे हैं, एकदम से ब्रेक लगा के फिर आपने ट्रैक प्ले किया। सो मैंने उनको कहा, सर ये मैंने लिखा है। उसके बाद उन्होंने उसको क्रॉस किया, कहा हम्म कि ये स्क्रिप्ट नहीं है। फिर उन्होंने मुझे कहा कि आप रेडियो पाकिस्तान आएँ। हम्म रेडियो पाकिस्तान पर जाके फिर उन्होंने मुझे पूरा गाइड किया कि बेसिकली ये शो होता है, इसमें इस तरीके से चंक्स प्लान किए जाते हैं, उसका हम्म, स्क्रिप्ट इस तरीके से ऐसे लिखा ही है जाता है। सो ये पूरी गाइडलाइन बहुत बिल्कुल। ज़रूरी है। स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस और होता है। सेकेंडली मुझे ये लगता है कि बच्चों को सिखाने के लिए दिखाना बहुत ज़रूरी है हम्म कि आप अगर उनको दिखाएंगे कि रेडियो की एक्टिविटी ये हो रही है, तो उनको लगेगा कि हाँ एक्चुअली होता ऐसा ही है। ऐसे ही है। सो ये बड़ा मैटर करता जी है। बिल्कुल ऐसे। और हमारे पास हमारी यूनिवर्सिटी के पास ये फैसिलिटी भी है, आप हुँ, और ये एफएम रेडियो है, लैब है, उसको यूटिलाइज बिल्कुल। भी कर रहे हैं। हुँ, और इस तरह का सेटअप देख के स्टूडेंट्स जो हैं वो मतलब हैप्पी भी होते हैं, वो इंगेजमेंट भी उनकी बढ़ती है ज़्यादा बिल्कुल कि सही। हमारे पास ये अवेलेबिलिटी है। सो ये बेहतर है कि स्टूडेंट्स की एंगेजमेंट बढ़ती है। सेकंडली ये कि हम बात कर रहे थे प्रोडक्शन की, सो मैं ये चाहूँगा कि हम बेसिकली तमाम उन स्टूडेंट्स के लिए भी एक मैसेज जनरेट करें, हम्म जिनका ताल्लुक बरह रास्त मास कम्युनिकेशन या मीडिया स्टडीज़ के साथ है, या हम्म, फिर वो स्टूडेंट्स जो सोशल मीडिया के ऊपर प्रोडक्शन करना चाहते हैं, जी समझना चाहते हैं। सो मैं ये चाहूँगा कि उसकी टेक्निक्स थोड़ी-सी हमें आप जी जी सिखाएँ या बताएँ। जी श्योर। प्रोडक्शन के मेन 3 स्टेप्स होते हैं। जब हमने प्रोडक्शन करनी है तो देन हमने एक स्टोरी बना ली, देन हम उसको करना है। तो पहले होगा प्रोडक्शन, हुँ, एंड देन प्री प्रोडक्शन, प्रोडक्शन एंड पोस्ट प्रोडक्शन। ओके। इन 3 स्टेप्स को आप फॉलो करें, हुँ, देन आप एक अच्छा स्क्रिप्ट, एक अच्छा एक स्टोरी नरेट कर सकते हैं। हुँ, आपने
प्री प्रोडक्शन में क्या करना है, सबसे पहले ब्रेनस्टॉर्मिंग इट्स वेरी नेसेसरी कि हमारे आइडियाज़ जो चल रहे हैं उसको हमने अपने रिटन फॉर्म में कैसे लिखना है। तो हमने अपने आइडियाज़ जैसे भी वर्ड्स आते हैं ना, आप उसको ये ना देखिए हमारी ये उर्दू सही है, ये ठीक, जो भी आपके जहन में वर्ड्स आ रहे हैं, जो आप सोच रहे हैं, उसको आप अपने कागज़ पे उतार लें, सिंपल एक पेपर में उसको उतार लें। देन आप उसकी ब्रेनस्टॉर्मिंग करें और एक उस पे ज़्यादा से ज़्यादा काम करें। आप उस पर रिसर्च करें कि इसको मज़ीद कैसे मॉडिफाई किया जाएगा टॉपिक। देन आप एक टॉपिक जो है वो एक्सक्लूड कर लेते हैं उसमें अपने आइडिया से। फिर देन हमने उसको उसको स्क्रिप्ट लिखनी है, हमने उसकी स्क्रिप्ट राइटिंग करनी है कि हमने कैरेक्टर्स जो हमारी फैंटेसी है, देखिए हम डिफरेंट नॉवेल्स हैं, हम जो पढ़ते हैं उसको बुक रीडिंग के लवर्स हैं, उन्हें उनकी फैंटेसी बहुत अच्छी होती है, तो इमेजिनेशन बहुत अच्छी होती है, तो वो इमेजिनेशन आप करें और देन आप वो अपने कैरेक्टर्स बनाएं और उसको रिटन फॉर्म में लिखें। अब आपने स्क्रिप्ट कर दी, अब आपने प्रोडक्शन की टेक्निक्स में अपनी एक स्क्रिप्ट राइटिंग कर ली, आपका टॉपिक भी बन गया, स्क्रिप्ट राइटिंग भी हो गई। देन आपने उसको वॉइस ओवर के लिए कि हमें इक्विपमेंट्स चाहिए, हमने एक रेडियो का ड्रामा बनाना है तो हमें इक्विपमेंट्स चाहिए, हमें एक माइक चाहिए, हमें एक रूम चाहिए जो वॉइस प्रूफ जिसमें नॉइस ना हो, तो ये सारा आपके पास एक एटमॉस्फेयर हो, तो देन आप उसमें डिफरेंट इक्विपमेंट्स भी हों और आप उसको इक्विपमेंट्स को यूज़ करते हुए अपना वॉइस ओवर करें। तो वॉइस ओवर करने के बाद हमारे पास लास्ट स्टेज होती है पोस्ट प्रोडक्शन, कि अब हम इसकी करेंगे एडिटिंग, कि फाइनल स्टेज ये होता है कि हमारे पास सारा कंटेंट है, स्क्रिप्ट भी आ गई, हमारे पास लिखा भी गया, वॉइस ओवर भी हो गया, हमने इक्विपमेंट्स को यूज़ करते हुए, हम देन इसका फाइनल स्टेज प्रोसेस होता है एडिटिंग। अगर आपकी बैकग्राउंड म्यूजिक लाइट सॉफ्ट सा म्यूजिक प्ले करें तो बड़ा अपीलिंग लगता है ऑडियंस को, तो इट्स वेरी एंगेज होते हैं ऑडियंस उसके साथ कि हमें सुनने को साथ साथ हमें सॉफ्ट म्यूजिक भी मिल रहा है। तो हमारी वॉइस का पिच लेवल अप एंड डाउन, कौन सा हमने सीन रखना है, कौन सा एक्सक्लूड करना है, वो सारा फाइनल हमें जो एक अच्छी लुक देता है वो पोस्ट प्रोडक्शन देता है। और बहुत ज़रूरी और मेन जो है वो काम एडिटिंग का होता है। तो फिर हमारे पास एक अच्छा सा स्क्रिप्ट, हमारे पास एक कंटेंट, एक स्टोरी आती है जिसको फिर आप सुनते भी हैं और देखते भी हैं। बिल्कुल सही, बेहतरीन। और ये पोस्ट प्रोडक्शन का भी जिक्र कर रही हैं, मैं यहाँ से एक मैसेज जितने भी हमारे लिसनर्स हैं उनको भी पास आउट करूँगा कि आप अक्सर पूछा करते हैं कि सर स्टोरी कितने दिनों में बनती है, इसका प्रोसेस क्या होता है। तो आज आपको पता चल गया है कि स्टोरी का बेसिकली प्रोसेस क्या होता है, और ये प्रोसेस इतना आसान प्रोसेस नहीं है। सो उसमें हमें तमाम फेजेस से गुजरना पड़ता है, और फाइनली जब आपको लग रहा होता है कि आप स्टोरी को सुनते हैं, उसकी इमेजिनेशन आपके माइंड में बनना शुरू हो जाती है, आपको उससे रिलेटेड जो हैं वो इफ़ेक्ट्स भी मिलते हैं, आपको बैकग्राउंड म्यूज़िक भी मिलता है, आपको पूरे का पूरा एनवायरनमेंट वैसा मिल रहा होता है। इसका मतलब ये कि उसके ऊपर पोस्ट प्रोडक्शन में बहुत सारा काम हो रहा होता है। सो जनाब, डिस्कशन जारी रहेगी। स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं कश्यप अब्दुल रज़ाक, लेक्चरर हैं द यूनिवर्सिटी ऑफ फैसलाबाद में मैस कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट में। चूँकि डिस्कशन रेडियो के हवाले से जारी है, मैं आपसे भी जानना चाहूँगा कि रेडियो के डिफरेंट टाइप्स के जो प्रोग्राम्स हैं उनके फॉर्मेट्स किस टाइप के आप पसंद करते हैं, और आजकल ट्रेंडिंग में क्या है। क्योंकि हम अक्सर जब भी सोशल मीडिया के ऊपर जाते हैं तो बहुत सारी चीज़ें ट्रेंडिंग्स के मुताबिक फॉलो की जाती हैं कि ये चीज़ ट्रेंडिंग में होगी तो उसके ऊपर काम किया जाए। सो रेडियो के ऊपर भी इसी कॉन्टेक्स्ट में काम हो रहा है, और क्या ट्रेंडिंग है और क्या होना चाहिए ये भी हमें बताइए। सो जनाब, यहाँ पर एक शॉर्ट ब्रेक ले रहा हूँ, ब्रेक से वापस आएंगे, गुफ्तगू को जारी रखेंगे, कहीं जाइएगा मत, मिलते हैं इस शॉर्ट ब्रेक के बाद। तो इट बिकम्स आपका लोकल एनेस्थीसिया से लेकर टू दैट ऑफ द जनरलाइज और सिस्टेमिक एनेस्थीसिया तक, इन कैटेगरीज ऑफ डेंटल आ गई, डेंटल सर्जरीज हैं, आपकी ऑप्थेल्मिक की सर्जरीज हैं, आपकी ऑब्स्टेट्रिशियन की सर्जरीज हैं, व्हाटएवर द सर्जरी इज, तो मेजर है या माइनर है, ठीक है, तो वो एनेस्थीसिया के बगैर इम्पॉसिबल है, ठीक है। बिकॉज एनेस्थीसियोलॉजिस्ट जो है ये एक तरह से यू कैन से कि एंजल्स हैं, वो आपकी पेन को रिड्यूस करते हैं, ठीक है। तो और ये एंजल्स जो है ये डेविल भी बन सकते हैं, या ये एंजल ऑफ डेथ भी बन सकते हैं अगर इफ नॉट प्रॉपर्ली एडमिनिस्टर्ड, अगर बिल्कुल आपने ठीक तरीके से इसको मतलब फॉलो अप नहीं किया है। आप जो है वो ह्यूमन लाइफ के साथ जब खेल रहे हैं, एंड इट्स लाइक समथिंग कि आप उस चीज को लेके चल रहे हैं अपने साथ। अच्छा डॉक्टर सनीला, हमें ये भी बताइएगा कि यूनिवर्सिटी ऑफ फैसलाबाद किस तरीके से जो है वो बेनिफिट करती है अपने स्टूडेंट्स को, या किस तरीके से उनको साथ लेके चलती है टू बिकम लाइक अ प्रोफेशनली ट्रेन्ड पर्सन एट द एंड ऑफ दिस डिग्री। उसके बारे में प्लीज जरा सा हमें ब्रीफली डिस्क्राइब कर दें। हमारे जो स्टूडेंट्स हैं यूनिवर्सिटी ऑफ फैसलाबाद के, इनको हम विजिट करवाते हैं टू डिफरेंट लैब्स, जिसमें हमारे पास एलाइड हॉस्पिटल्स हैं, DHQs हैं, प्राइवेट सेक्टर्स में अजीज फातिमा हैं। हम इस तरह से अपने स्टूडेंट्स का
शॉर्ट ट्रिप भी करवाते हैं, उनको अच्छा। दिखाते हैं कि कौन कौन सी न्यू टेक्नोलॉजीज जो हैं वो इन हॉस्पिटल्स में अवेलेबल हैं। राइट। इसके अलावा हमारा MOU साइन हुआ है विद दैट ऑफ द मदीना टीचिंग हॉस्पिटल। अच्छा। ये एक फुली इक्विप्ड वेल डेवलप्ड हॉस्पिटल है जहाँ पे हमारे स्टूडेंट्स जो है अपने स्किल्स को पॉलिश करते हैं अंडर अच्छा। द ग्रेट सुपरविजन ऑफ ग्रेट एनेस्थीसियोलॉजिस्ट एंड एनेस्थेटिक्स। डॉक्टर नादिया बानो हमारी हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं। अच्छा। वो हमारे स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा जो है प्रमोट करती हैं, उनके स्किल्स को पॉलिश करती हैं। जी वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं प्रोग्रेसिव पाकिस्तान वेव FM 96.6 पर और मैं हूं फ़ारूक शेख। आज हम बात कर रहे हैं जी रेडियो की अहमियत के हवाले से, उसका सिग्निफिकेंस किस हद तक है हमारी सोसाइटी के ऊपर और हमारे सुनने वालों के ऊपर। सो स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं कश्यप अब्दुल रज़ाक, डिपार्टमेंट ऑफ मैस कम्युनिकेशन, द यूनिवर्सिटी ऑफ फैसलाबाद में लेक्चरर हैं। ब्रेक पर जाने से पहले हम मुख्तलिफ चीज़ों को डिस्कस कर रहे थे, जिसमें स्क्रिप्ट भी था, जिसमें प्रोडक्शन थी, प्री प्रोडक्शन, पोस्ट प्रोडक्शन, और ये जो एक पहेली आप लोगों के लिए थी कि रेडियो कहानी कैसे बनती है, आज हमने उसको भी ओपन कर दिया है, आप लोगों को बता दिया है कि रेडियो कहानी का बेसिकली प्रोसेस क्या होता है। सो जनाब डिस्कशन की तरफ वापस आते हैं। कश्यप साथ मौजूद हैं। मैं कश्यप से ये जानना चाहूँगा कि जब हम कहते हैं जी कि रेडियो के ऊपर मुख्तलिफ टाइप के या मुख्तलिफ फॉर्मेट्स के प्रोग्राम लिए जाते हैं, जिसमें अमूमन ये होता है कि टॉक शोज़ हैं, म्यूज़िक शोज़ हैं, इंटरव्यूज़ हैं। कुछ लोग ये चाह रहे होते हैं कि हमें प्योरली इंटरटेनमेंट मिले, कुछ लोग ये चाहते हैं कि हमें जस्ट एजुकेशन आप बताते जाएं, कुछ लोगों को शौक होता है पॉलिटिक्स का, सोशल इश्यूज़ का, वो करंट अफेयर्स पे बात करना और सुनना चाह रहे होते हैं। सो रेडियो की वर्सटैलिटी के हवाले से क्या कहना चाहेंगी आप? रेडियो ने बेसिकली अपने एक वन वर्ड में इसको डिस्क्राइब कर दिया, इंफरटेनमेंट, इंफॉर्मेशन प्लस एंटरटेनमेंट। ये ट्रेंड ही चल रहा है कि आप लोग जो है एजुकेशन प्रोग्राम्स भी देख रहे हैं और सुन रहे हैं, आपको साथ इंटरटेनमेंट भी प्रोवाइड कर रहे हैं। कि अगर आप टॉक शो कर रहे हैं तो आपको इंटरटेनमेंट, डिफरेंट मॉर्निंग प्रोग्राम्स हो रहे हैं, मॉर्निंग शो हो रहा है रेडियो में, तो आप उसको इंटरटेनमेंट भी इंजॉय करते हैं, आप लोग सुनते हैं उसको। और अगर आप बात करें एजुकेशन, जो एजुकेशनिस्ट होते हैं जो सुनना चाह रहे हैं करंट अफेयर्स से रिलेटेड, करंट अफेयर्स प्रोग्राम भी हो रहे होते हैं, आपको आप इंफॉर्मेशन, आपको नॉलेज भी प्रोवाइड की जा रही है कि करंटली क्या नॉलेज हो रहा है हमारी करंट में, हमारी कंट्री में क्या सिचुएशंस हैं, सोशल इश्यूज हाईलाइट किए जाते हैं, इंटरनेशनल टॉपिक्स पर डिस्कशन की जाती है, डिबेट्स होती हैं टॉक शोज में, और डिफरेंट हमारे जो इंटरव्यूवर्स जो बुलाए जाते हैं, जो डॉक्टर्स होते हैं, लॉयर्स होते हैं, कि इनका प्रैक्टिकल लाइफ में इनका क्या एक्सपीरियंस है, इनको क्या फेस करना पड़ता है। देन ये ऐसे प्रोग्राम्स भी देते हैं। और इंटरटेनमेंट की अगर हम बात करें, इंटरटेनमेंट भी एक लिमिट तक अच्छा लगता है। अगर हम रेडियो में ओवरऑल एंटरटेनमेंट प्रोवाइड करें, ऑडियंस बोर हो जाएगी। तो वर्सैलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप डिफरेंट चीज़ों को जो है डिफरेंट नीड्स पे बात करें। अगर आप एंटरटेनमेंट को लेकर चल रहे हैं, साथ आप एजुकेशन और नॉलेज को भी लेकर चलें कि लोगों का नॉलेज जो है इनहेंस हो। हम सिर्फ ये नहीं कहें कि सिर्फ रेडियो का काम क्या है सॉन्ग प्ले करना, जी फरमाइश पे ये सॉन्ग प्ले कर दें और ये सॉन्ग प्ले, एक मिथ बनी है। जब हम खुद छोटे थे तो हमें यही लगता था कि रेडियो पे हमें कॉल करनी है, हमारी कॉल जो है ना वो लग जाए, हर बिजी नंबर जाता था। लेकिन उससे पहले भी कश्यप एक क्यूरियोसिटी होती थी कि आवाज के पीछे की दुनिया पता नहीं कैसी है, दुनिया कैसी है। और हमें मैं खुद सुनती होती थी। तो यासिर एक है जो एंटरटेनमेंट का शो करते थे। अब मैंने जब मेरी एक फैंटेसी इमेज थी, मैं इसकी आवाज बहुत अच्छी है, ये बहुत अच्छा बोलता है, मतलब इसका एंटरटेनमेंट प्रोग्राम था। तो हम छोटे थे सुनते थे तो कि कैसा लाइव होगा, किस तरीके से रेडियो को मतलब कैसे सुना जाता है, कैसे हम जो है उसको रिकॉर्ड किया जाता है। तो एक इमेज था। लेकिन जब हम खुद इस पे आए, इस फील्ड में आए, प्रैक्टिकली देखा तो इट्स अ वेरी डिफरेंट। तो बहुत ज्यादा हमें सीखने को मिला। तो ये इंफरटेनमेंट का मैं कहूंगी कि हमें एजुकेशन के साथ, एंटरटेनमेंट के साथ नॉलेज भी प्रोवाइड करनी चाहिए। तो डिफरेंट इंटरव्यूज के थ्रू आपको नॉलेज मिल रही है, टॉक शो, मॉर्निंग शो के थ्रू आपको एंटरटेनमेंट प्रोवाइड हो रही है, तो आपको सब कुछ मिल रहा है। बिल्कुल सही है, बेहतरीन, बहुत अच्छी बात की। और यहाँ पर मैं बताता चलूँ, जितने भी हमारे लिसनर्स हैं, अब बहुत सारों को तो पता है, जो लोग पहली दफ़ा में सुने या दूसरी दफ़ा सुने, उनको बताते चलें कि वेव FM 96.6 जब आप सुनते हैं तो आपको वैरायटी मिलती है शोज़ की, जिसमें आपको इंफोटेनमेंट भी मिलती है, आपको इंटरव्यूज़ भी मिलते हैं, आपको मॉर्निंग शोज़ भी मिलते हैं, उसमें रिलीजियस प्रोग्राम भी होते हैं, उसमें टॉक शो भी होते हैं जो सोशल इश्यूज़ के ऊपर होते हैं, जिसको करंट अफेयर्स कहा जाता है, उसमें इंग्लिश शोज़ भी होते हैं, लॉट ऑफ वैरायटी। और ख़ास तौर पर इसमें हम फोकस करते हैं इंफोटेनमेंट के ऊपर कि आपको इन्फॉर्मेशन भी प्रोवाइड की जाए और साथ साथ इंटरटेन भी किया जाए, आपकी पसंद या आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक जो चीज़ें, जो ट्रैक्स प्ले हो सकते हैं उनको भी किया जाए, साथ साथ एक पॉजिटिव मैसेज भी आप तक पहुंचाया जाए। सो इसलिए उसको
और दोनों तरीकों से साथ लेकर चला जाता है। सो मैं कश्यप से जानना चाहूँगा कि इमर्जिंग टूल्स की हम बात करते हैं, इमर्जिंग ट्रेंड्स की बात करते हैं। आज के दौर में चूँकि सोशल मीडिया का दौर है और हर चीज़ ट्रेंडिंग के साथ चलती बिल्कुल है, ऐसे ही है, जो चीज़ ट्रेंडिंग में है उसके ऊपर काम शुरू हो जाएगा। ऐसे ही है। सो रेडियो को कैसे देखती हैं इमर्जिंग ट्रेंड्स के साथ? सबसे इसकी लेटेस्ट न्यू इनोवेशन है पॉडकास्ट। पहले माइक्स होते थे और डिफरेंट एक सेटअप होता था, ट्रेडिशनल सेटअप जिसपे एक सॉन्ग प्ले होते थे और आरजे और डीजेस उस पे प्रोग्राम करते थे। लेकिन अब आगे पॉडकास्ट का एक सेटअप होता है, तो वो एक सेटअप जो है वो एक रूम में लगाया जाता है जिसमें एक आपके पास सारी न्यू इक्विपमेंट्स आती है, न्यू टेक्नोलॉजी आती है, उसको टेक्नोलॉजी को यूटिलाइज करते हैं तो पॉडकास्ट करते हैं। देखिए टीवी पे हम डिफरेंट पॉडकास्ट देखते हैं, उसमें पॉडकास्ट का माइक की शेप डिफरेंट है, उसमें न्यू बिल्कुल। जो है टेक्नोलॉजी आ चुकी है, उसमें आपके पास ऐसे फीचर्स हैं जो पहले एक सिंपल माइक में अवेलेबल नहीं है। तो वो आपको एक ऑफिशियल एक फील भी आता है, एक अच्छा फील भी आता है, Yes, बिल्कुल। और आप इस न्यू टेक्नोलॉजी से फायदा भी उठाते हैं। तो पॉडकास्ट एक बेसिकली न्यू इनोवेशन है, इमर्जिंग ट्रेंड है, उसको मर्ज कर दिया गया है हम रेडियो के साथ। पहले हम टीवी पे देखते थे, अब हम रेडियो पे सुनते भी हैं और साथ हम सोशल मीडिया के साथ उसको रिलेट कर दिया है। बिल्कुल सही। और अब इसके बाद वेब सीरीज की बात करें, ऑडियो सीरीज होती हैं Yes. और डिफरेंट आप देखेंगे डिफरेंट टॉपिक्स पर, करंट टॉपिक्स पे भी होती है, हिस्ट्री पे भी की जाती है सीरीज। तो इस पे सीरीज जो है वो रेडियो डिस्कस करता है और वो वही सारा अपलोड करता है सोशल मीडिया पे। ऑब्वियसली वो ऑडियो सीरीज कन्वर्ट हो जाती है वेब सीरीज में, तो इस बिल्कुल। पे ये रेडियो बहुत ज्यादा काम करे। तो ये ट्रेंडी टॉपिक्स हैं जिस पे रेडियो जो है इसको बिल्कुल डिस्कस कर सही। रहा है। कश्यप, आपने वेब सीरीज का जिक्र किया तो मैं यहाँ पर बता दूं कि हम लोग रेडियो कहानी करते हैं, जो बड़ा पॉपुलर एक जी, जी। सेगमेंट है। जितने भी हमारे लिसनर्स हैं बहुत शौक से इसको सुनते सुनते हैं हैं। और पसंद करते हैं। और जितनी भी हमारी स्टोरीज होती हैं ये हमारी सोशल मीडिया के ऊपर साथ साथ मौजूद होती हैं, हमारे वेव FM 96.6 के पेज के ऊपर, बाकी पेजेस के ऊपर, जहाँ जहाँ पर भी आप हमें सुन सकते हैं, देख सकते हैं, वहाँ पर आपको हमारी रेडियो कहानी जो भी रेडियो के ऊपर ऑन एयर जाती है वो आपको विजुअल फॉर्म में तो आप फैसिलिटेट कर रहे हो ऑडियंस को, करते हैं। तो ये yes. बहुत अच्छी बात है। और- जो सोशल मीडिया लवर्स हैं, यूजर्स हैं, वो आपको ना ही भी अगर आप रेडियो सुन रहे हो तो वो देख तो Yes, रहे हैं ना। बिल्कुल। और इसी के साथ एक और आइडिया जो है वो यहीं पे बैठे बैठे जेहन में आता है कि हम क्यों ना एक सीरियल या सीरीज के ऊपर भी काम करें रेडियो के जी, जी, ऊपर, बिल्कुल। और उसको भी हम सोशल मीडिया के ऊपर दें, बिल्कुल और ऐसे ही है। एक्चुअल वो माइंडसेट क्लियर करें कि रेडियो भी वेब सीरीज प्रोड्यूस कर सकता कर है। सकते हैं। एपिसोड वाइज हम इस पे करें, एक ही थीम ले और डिफरेंट एपिसोड्स बनाएं, बिल्कुल। और ये बहुत हिट प्रोग्राम हिट जाएगा होता है। आपका। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही कह रही तो हैं। इस पे सो करें। मैम, सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंस को डिस्कस करना चाहूँगा आपसे। जी, आप जी। क्या समझती हैं आज के दौर में, क्योंकि सोशल मीडिया का दौर है, हर चीज़ सोशल मीडिया से अडॉप्ट की जाती है, उसी के मुताबिक फॉलो की जाती है। आपको क्या लगता है सोशल मीडिया रेडियो को इन्फ्लुएंस करता है कहीं ना कहीं? सर जी, ऑब्वियसली करता है। सोशल मीडिया का इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा है यूथ पे। हर पर्सन जो है सोशल मीडिया यूज़र है, तो उस पर उसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट और नेगेटिव, हर चीज़ के एक पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट्स होते हैं। ऑब्वियसली अगर सोशल मीडिया यूज़र है तो रेडियो की कहीं ना कहीं तक जो एक सुनने वाले यूज़र्स हैं वो कम हो चुके हैं क्योंकि सोशल मीडिया पे जा रहे हैं। लेकिन अगर हम पॉजिटिव बात करें कि अगर जैसे रेडियो इंटरलिंक हो गया सोशल मीडिया के साथ, तो जो सोशल मीडिया के जो यूज़र्स हैं वो भी ऑब्वियसली स्विच हो चुके हैं रेडियो यूजर्स में। तो रेडियो सुन भी रहे हैं और सोशल मीडिया को इसको आपको जो है उसको भी रियलाइज कर रहे हैं। तो इसके एक पॉजिटिव एक सिग्निफिकेंस इन्फ्लुएंस है टीवी पर भी और रेडियो पे भी। तो ये हमारा जो ट्रेंडी टॉपिक्स है, क्या चल रहा है, कोई चीज़ कंटेंट वायरल हो रही है तो वो सोशल मीडिया के थ्रू हो रही है। अगर आप रेडियो प्रोग्राम कर रहे हैं, अगर उस पर आप सोशल मीडिया पे भी है तो आपका कंटेंट ऑब्वियसली जो है वो वायरल होगा बिकॉज ऑडियंस उसमें ज़्यादा है। तो ये एक पॉजिटिव इन्फ्लुएंस भी कि आप ऑडियंस ग्रैब भी करते हैं और उनकी ऑडियंस की अटेंशन भी ग्रैब करते हैं। तो वो एक पॉजिटिव इन्फ्लुएंस जो है, सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस जो है वो रेडियो पे भी नजर अच्छा, आ रहा है। लेकिन कुछ लोगों का ये ख्याल है कि सोशल मीडिया ने आपका सीखने का मरहला ख़त्म कर दिया है, कि जैसे आप थ्रू प्रॉपर चैनल किसी चीज़ को लर्न करते हैं, अब सोशल मीडिया के ऊपर बहुत सारी चीज़ें आपको दिखती हैं और हम उसको एज इट इज़ फॉलो करने की कोशिश करते हैं सीखने की बजाय। सो आपको लगता है कि सीखने का मरहला एलिमिनेट हो गया? मैं मिसाल दूंगा यहाँ पर, जैसे हम रिपोर्टिंग की बात करते हैं, बहुत सारे रिपोर्टर्स सोशल मीडिया से इन्फ्लुएंस होने के बाद रिपोर्टिंग शुरू कर देते हैं। बहुत सारे न्यूज़ कास्टर्स को देखने के बाद सोशल मीडिया के ऊपर खुद से न्यूज़ कास्टिंग या न्यूज़ एंकरिंग शुरू कर देते हैं। जर्नलिज्म शुरू हो जाती है। यस, और ये तमाम चीज़ें मुझे लगता है कि शायद लर्निंग में
इसको एलिमिनेट कर देती है चीज़ों सर को। आपका पॉइंट बिल्कुल ठीक है और वैलिड है, ऐसे ही हो रहा है। और कहते हैं जो दिखता है वो बिकता है, सीन वाला हो गया कि हम बिल्कुल। कॉपी कर रहे हैं, हम कॉपी कर रहे हैं, कॉपीराइट, हम जो एक कंटेंट है, आपको लगता है कि मैं सोशल मीडिया पे वीडियो देखी है तो आपने उसको दी, मैं भी बना सकता हूँ, मैं भी कर सकता हूँ। जो एक गाइडलाइन की जो हमें ज़रूरत है प्रॉपर थ्रू चैनल के, वो हम स्किप करते जा रहे हैं। तो वो एक इसका जो सबसे मैं बात करूँ वो शॉर्ट टर्म है, हम शॉर्ट वे यूज़ करते हैं, कभी भी सक्सेस नहीं होता। आप एक लॉन्ग वे प्रोसेस है, स्टेप बाय स्टेप आप उसको सीखें, लर्न करें एक प्रॉपर चैनल के थ्रू, देन आप ऑडियंस के सामने, दुनिया के सामने आए, तो इसका इफेक्ट लॉन्ग टर्म होगा। शॉर्ट टर्म इफेक्ट सिर्फ थोड़ी देर के लिए आप होगा, व्यूवरशिप ग्रैब करेंगे, लेकिन उसका फायदा नहीं होगा। क्या करेंगे, कितना आप कंटेंट लेकर आएंगे, क्या सिखाएंगे, वही आपने लिमिटेड सीखा होगा और लिमिटेड ऑडियंस को बता रहे होंगे। अगर आप एक प्रॉपर चैनल के गाइडलाइन के थ्रू करेंगे तो देन आप सक्सेसफुल होंगे। ऐसे जिन्होंने प्रॉपर चैनल से सीखा है और एग्जिस्ट कर रहे हैं सोशल मीडिया पे, उनका लॉन्ग टर्म चल रहा है। और जिन्होंने शॉर्ट टर्म है, सिटीजन जर्नलिज्म, खुद ही माइक उठाया, किया और स्टार्ट किया, उनके चैनल्स कितने चल रहे हैं। तो वो एक हमें एक प्रॉपर वे में एक सीखना भी चाहिए, गाइडलाइन चाहिए, एक बहुत नेसेसरी है। बिल्कुल सही है। सो कश्यप, सोशल मीडिया की लर्निंग को कैसे देखती हैं कि जब हम बहुत सारी चीज़ें वहाँ से लेते हैं और उसको करने के बाद, अब चूंकि हम अभी डिस्कस कर रहे थे कि दरमियान से सीखने का मरहला जो है वो एलिमिनेट हो जाता है और डायरेक्टली जब हम फील्ड में आ जाते हैं, काम करना शुरू करते हैं, तो अब बड़े बड़े नाम हैं जिन्होंने रेडियो से सीखा, डिलीवर करते हैं। अब चूंकि हम नहीं सीख रहे, सो क्या देखती हैं आने वाले वक्त में मुश्किल होगी क्योंकि हमने सीखने को छोड़ दिया? बिल्कुल ऐसे ही है। अब देखें आप कंटेंट क्या आ रहे हैं सोशल मीडिया, व्लॉगर्स, फैमिली व्लॉगिंग शुरू हो गई है। तो ये आप क्या दिखा रहे हैं, आपके पास सीखने की स्किल्स नहीं है। बेसिकली हम स्किल्स के लिए पहले हमें इनिशिएटिव, हमारा पहला स्टेप होगा रेडियो। आप रेडियो से पहले सीखें हाउ टू कम्युनिकेट विद अदर्स, बोलना कैसे है, उसको लिखना कैसे है। देन आप टीवी जाए, टीवी पे प्रॉपर चैनल के कैमरे के सामने आपने कैसे आना है। तो ये एक प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप है। जब आप इसको लेकर चलेंगे, इसको लिखना कैसे है, एक न्यूज़ कैसे बनानी है, हेडलाइन कैसे बनानी है, रेडियो की स्क्रिप्ट कैसे करनी है, जब आप एक प्रॉपर चैनल्स के साथ सीखेंगे, देन आप एक अपना जो चैनल बनाएंगे, सोशल मीडिया को यूटिलाइज करेंगे, इसका आपका इम्पैक्ट जो है बहुत अच्छा रहेगा ऑडियंस पे। जब आप नहीं सीखते, नहीं आप उसको यूटिलाइज करते हैं, देन आप देखें हमारे पास सिर्फ रजब बट डकी भाई रह जाएंगे। और सिस्ट्रोलॉजी, ऐसे लोग होंगे जो ऐसे मुआशरे में जो है आप कंटेंट दिखाएंगे और देखें लोग देखते भी हैं और उसको नापसंद भी करते हैं। तो आप कंटेंट ऐसे दिखाएं कि लोग आपको देखें भी, फॉलो भी करें और आपका कंटेंट जो है वो फैमिली ओरिएंटेड हो, लोग देखना भी पसंद करें और आपके पीछे भी जो है उसकी तारीफ की जाए। तो ये एक बेसिकली हमारे पास कंटेंट नहीं है जब हम सोशल मीडिया पे फॉलो करते हैं। हम सिर्फ ट्रेंड को फॉलो करते हैं और देखा देखी हम हर बंदे ने एक यूट्यूब चैनल बनाया हुआ है और जो कोई सीख नहीं रहा रेडियो की, इस सोशल मीडिया की वजह से रेडियो जो है वो अपने कहीं ना कहीं शनाख्त जो है वो खो रहा है। अगर हम इसको देखा जाए, अगर इसको सीखा जाए, जो सीखने वाले हैं तो वो प्रॉपर एक चैनल्स के थ्रू सीखें, तो देन हम एक सक्सेसफुल जो है एक नेशन बन सकते हैं। ओके, बीइंग द मीडिया स्टूडेंट, आप क्या समझती हैं कि रिवाइवल किस हद तक ज़रूरी है शोज़ का, कंटेंट का? क्योंकि पुरानी चीज़ें हमेशा से हमें लगता है कि वो जानदारियाँ पायदार हैं, उसका इम्पैक्ट बड़ा स्ट्रॉन्ग है। मैं मिसाल के तौर पर पाकिस्तान टेलीविज़न के बहुत सारे ड्रामास का जिक्र करता हूँ, मैं रेडियो पाकिस्तान के बहुत सारे शोज़ का जिक्र करता हूँ कि जो शायद कभी हम अपने बड़ों से सुनते आ रहे थे या कभी हमने भी शायद कहीं कुछ सुना है। सो वो चीज़ें आज भी हमारे ऊपर बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट रखती हैं। क्या उन चीज़ों का रिवाइवल हमारे जनरेशन को चेंज कर सकता है? बिल्कुल एग्जैक्टली होना भी चाहिए। देखिए जब हम एक ड्रेस को रिवाइवल कर रहे हैं तो हम एक कंटेंट को रिवाइवल क्यों नहीं कर रहे हैं? आप देखिए ऐसा ड्रेसेस का सेटअप आ रहा है जो आज से 20 साल पहले हमारी माएँ जब छोटी होती थी तब का ही ट्रेंड आ रहा है। तो जब कंटेंट है सोशल मीडिया पे, हमें सीखने का मरहला है, हम उसको क्यों नहीं लेकर आ रहे हैं? और वो लॉन्ग टर्म इफेक्ट है, लाइक 20 ईयर्स हम बैक चले जाएं या डिफरेंट 19th की सेंचुरी में चले जाएं, उसका कंटेंट, उसकी बातें, उसका ड्रामा, रेडियो ड्रामा, टीवी ड्रामा आज भी फेमस है। और आज हमारे जो पेरेंट्स हैं, हमारे एंसेस्टर्स हैं, वो हमें गाइड करते हैं कि हमारे दौर में ऐसा होता था। जब हम उसको सुनते हैं तो हमें बड़ा मजा आता है, हम उसे रिलेट करते हैं कि अब क्यों नहीं है हमारा अब कंटेंट। अगर हम वो रिवाइवल लेकर आएंगे तो एक बहुत ज्यादा एक अच्छा जो इम्पैक्ट आएगा यूथ पे, क्योंकि यूथ जो है डिस्ट्रैक्ट हो चुकी है, वो इंटरनेशनल वेस्टर्न कंटेंट को लेकर आ गई है। हमें अपने ट्रेडिशंस को भूलना नहीं चाहिए, हमें अपने ट्रेडिशंस को लेकर चलना चाहिए, तभी हमें कामयाब एक मुल्क और एक कौम बन सकते हैं। बिल्कुल सही है। सो फाइनली आपसे पैगाम लेना चाहूँगा
जितने भी आपके स्टूडेंट्स, हमारे लिसनर्स, ऑडियंस जो हमें सुन रही है, देख रही है, क्या कहना चाहेंगी मीडिया स्टूडेंट होने के नाते कि हमें क्या करना है, और रेडियो के हवाले से ख़ास तौर पर इसके कंटेंट को जिस तरीके से डिलीवर किया जा रहा है, आपकी तरफ से क्या मैसेज होगा? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बीइंग अ स्टूडेंट एंड बीइंग अ लेक्चरर, मैं ये मैसेज अपने ऑडियंस को कन्वे करना चाह रही हूँ कि फेक न्यूज़ एंड मिस इन्फॉर्मेशन से बचा जाए। सोशल मीडिया एक टूल है, आपको प्रोवाइड तो कर रहा है लेकिन आपको मिसगाइड भी कर रहा है। कोई भी कंटेंट आप विदाउट रिसर्च जो है उस पर उसको यकीन ना करें। रिसर्च बहुत नेसेसरी है। हम मिस इन्फॉर्मेशन और फेक न्यूज़ को बहुत ज़्यादा स्प्रेड कर रहे हैं, जिसकी वजह से एक सेंसेशन पैदा हो रही है, येलो जर्नलिज्म को प्रमोट कर रहे हैं। तो हमें चाहिए कि हमें हर चीज़ जो है वो रिसर्च बेस्ड और कंटेंट ओरिएंटेड बेस्ड कंटेंट हो, ताकि हम उसको जो है जिस पे बात करें वो हमारे पास फैक्ट्स एंड फिगर्स होने चाहिए। तो ये ऑडियंस को ये कि, और साथ एक प्रॉपर चैनल के थ्रू आप सीखें, रेडियो को ज्वाइन करें। आरजेस आपने जब एक राइटिंग, स्क्रिप्ट राइटिंग अगर आप कर लेंगे तो आप अच्छे रिपोर्टर बन सकते हैं कैमरे के सामने। जब आपको न्यूज़ लिखना नहीं आएगी, न्यूज़ बनाना नहीं आएगी, देन आप क्या डिस्प्ले क्या करेंगे, प्रेजेंट करेंगे? तो ये आपके पास बहुत ज़्यादा एक है कि रेडियो को ज्वाइन करें। इसकी अहमियत को आप लोगों ने ही उजागर करना है। तो ये जब आप लोग ज्वाइन करेंगे, इसके साथ इंगेज होंगे और लोगों के अंदर वो चीज़ शऊर पैदा लाएंगे, एंटरटेनमेंट प्रोवाइड करेंगे, तो ऑब्वियसली ऑडियंस सोशल मीडिया से स्विच करके रेडियो की तरफ आएगी। बिल्कुल सही है। सो इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। बिल्कुल सही है जी, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है हमारे ऊपर। सो थैंक यू सो मच, आपने कीमती वक्त दिया आज के शो के लिए। सो जनाब, आज प्रोग्रेसिव पाकिस्तान में हमने बात की है रेडियो की अहमियत के हवाले से और उसके सिग्निफिकेंस को डिस्कस किया है। स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद थी कशिफ अब्दुल रज़ाक, लेक्चरर, मैस कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट, यूनिवर्सिटी ऑफ फैसलाबाद। सो बहुत डिटेल डिस्कशन रही रेडियो के हवाले से, उसकी अहमियत के हवाले से, स्क्रिप्ट राइटिंग को डिस्कस किया, प्रोडक्शन को डिस्कस किया, और ख़ास तौर पर मॉडर्न ट्रेंड्स में क्या चीज़ें चलती हैं, क्या नहीं चलती हैं, उसके ऊपर भी बात की गई। सो जनाब, आज के शो से मुझे तो बहुत कुछ सीखने को मिला। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको भी अच्छा लगा होगा। जाने से पहले अगर मैं डिस्कशन को सम अप करूँ तो ये कहना चाहूँगा कि रेडियो का इम्पैक्ट हमेशा से था, है और इंशाल्लाह आने वाले टाइम में रहेगा, क्योंकि ये एक ऐसा मीडियम है जो बड़ा स्ट्रॉन्ग मीडियम आज भी कंसिडर किया जाता है। एक छोटी सी मिसाल यहाँ पर ये दूंगा कि बाज़ औक़ात जब आप ट्रैफिक में फंसे होते हैं, अपनी गाड़ी में रेडियो ट्यून करते हैं, तो आपको वहीं पर ट्रैफिक से मुतालिका इन्फॉर्मेशन मिल रही होती है कि आपके शहर की फ़लाँ रोड ब्लॉक है या फ़लाँ जगह पर ये प्रॉब्लम है, आप मुतबादिल रूट की तरफ आ जाएँ। तो ये एक आपको एक पॉजिटिव अवेयरनेस भी देता है, आपको इन्फॉर्मेशन भी देता है। इस तरह की बहुत सारी ऐसी मालूमात है जो आप तक पहुँचाई जाती है रेडियो के हवाले से। सो जनाब, आज के शो से मुझे इजाज़त दीजिए। मेरी आपके साथ मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में लाज़मी याद रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।